बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चले जी, स्विट्ज़रलैंड से दोबारा से व्लॉग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी दोपहर से लेकर शाम तक की रूटीन शेयर करूँगी। और ये तकरीबन 1 या 1:30 बजे का टाइम है। सुबह के नाश्ते से और दोपहर के खाने वगैरह से फ़ारग होने के बाद मैं अब इस वक्त मार्केट जा रही हूँ। ये मार्केट मेरे घर से बिल्कुल ही पास है, 2-4 मिनट के फ़ासले पे ही है। और इसी तरह यहाँ पर हर कम्युनिटी के साथ एक छोटा सा शॉपिंग सेंटर दिया गया है ताकि लोगों को ज़रूरत की हर चीज़ इजीली अवेलेबल हो। तो चलें जी, अब चलते हैं मार्केट। और मार्केट से ये ग्रोसरी वगैरह ही करनी है, कुछ ज़रूरत की चीज़ें वगैरह जो रोज़ हमारा ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो वाली ख़रीदने के लिए जा रही हूँ। तो मैं इस वक्त अब मार्केट पहुँच गई हूँ, यानी शॉपिंग सेंटर कह लें। ये भी हमारा ना रेनोवेशन हो रही है। पहले कुछ तरह पुरानी तरह का बना हुआ था, अब इसको थोड़ा सा और रीन्यू कर रहे हैं। तो चलो जी, मैं अब आ गई यहाँ पर। मैंने कुछ यही फ्रूट्स वगैरह ख़रीदने हैं, कुछ और ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदनी है। तो चले मैं ख़रीदती हूँ और फिर आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या ख़रीदा है। क्योंकि शॉपिंग करते हुए वीडियो नहीं बनती। अगर वीडियो बनाए तो शॉपिंग रह जाती है, शॉपिंग करें तो वीडियो रह जाती है। तो मतलब वीडियो बनाएं तो शॉपिंग नहीं होती, और अगर शॉपिंग कर लें तो फिर वीडियो नहीं बनती। ये था। तो चले जी, मैं अब आ गई हूँ जल्दी से घर, और अब आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या ख़रीदा। सबसे पहले तो ली है जी पानी की स्प्रे बॉटल। और पहले थी वो ख़राब हो गई थी। उसके बाद है मेरा हेयर डाई। उसके बाद है लिंट रोलर मैंने लिया है। ये मतलब फ्रूट वगैरह है कुछ। और एक आपके साथ ये शेयर कर रही थी, ये गिफ्ट रैपर की कुछ चीज़ें होती हैं जब ये फिर क्रिसमस के बाद यही चीज़ें पहले तो ज़रा महंगी मिलती हैं, फिर बाद में थोड़ी सेल में जब लगती हैं तो ये अच्छी चीज़ें मतलब सेल में मिल जाती हैं। इस तरह फिर मैं इस तरह की कोई चीज़ वगैरह ना साथ में ले लेती हूँ, क्योंकि अमूमन कभी गिफ्ट वगैरह पैक करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसके बाद ये सब आपने देखा था, दही लिया, फ्रूट लिया और इस तरह की ज़रूरत की चीज़ें ली। और इसके बाद अब मैं बनाने लगी हूँ पुलाव। और मतलब मटन पुलाव बनाने लगी हूँ। तो मैं पुलाव अलहदा से यखनी वगैरह नहीं बनाऊँगी। उसमें बड़ा काम होता है। पहले यखनी बनाओ, फिर उसको निकालो, फिर छानो, फिर तड़का लगाओ। तो मैं इसी तरह गोश्त को सीधे सीधे से आज, भले ही थोड़ा सा टाइम में उतना ही लगता होगा, मगर मैंने इसी तरह किया कि एक ही पॉट में आराम से पकता रहे। हल्के से प्याज नीचे ब्राउन किए, उसमें गोश्त डाल दिया, और गोश्त का जैसे ही रंग बदला उसमें मैंने अदरक, लहसुन और थोड़ी सी एक सब्ज़ मिर्च इसमें डाल के तो मैंने उसका पेस्ट उसमें शामिल कर दिया है। उसको अच्छे से भुनना है। अब उसमें थोड़ा सा मैंने टमाटर डाल दिए हैं, और अब थोड़ा सा मैं साथ ही दही डाल देती हूँ। दही नहीं बल्कि ये चटनी, अगर मेरे पास पुदीने की चटनी 1-2 दिन पुरानी हो जाए, पड़ी रहे, तो मैं उसको इस तरह गोश्त में शामिल कर लेती हूँ, और वो बिल्कुल भी पता नहीं चलता। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें 2 चम्मच तकरीबन बिरयानी मसाला ऐड किया। इसको अच्छे से भुना है, और अब इसके अंदर मैं पानी शामिल कर दूंगी। और पानी उतना ही मैं शामिल करूंगी जिसमें कि जो गोश्त है ना वो गल जाएगा, और जो चावलों के लिए पानी है वो मैं बाद में डालूंगी। तो ये देखे ना, मैंने पानी डाला था जितना, जिसमें कि मेरा गोश्त जो है ना वो गल गया था। और अब गोश्त को मैं बाहर निकाल लूँगी, और उसके साथ मैंने डाल दिए हैं आलू। आज मैं बस ना पुलाव के साथ तजर्बा ही कर रही हूँ। फ़र्स्ट टाइम मैंने इस तरह, क्योंकि मुझे ना थोड़ा जल्दी है और मुझे बाद में जाना है कहीं, तो इसलिए मैंने सोचा आज मैं ज़रा जल्दी जल्दी ये काम करती हूँ। तो मैंने थोड़े सारे इसमें आलू भी डाल दिए, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि आलू भी इसके साथ हों, आलू भी मतलब आलू वाले चावल भी हों। तो इसलिए फिर मैंने ना इसी में थोड़ा सारे आलू भी डाल दिए हैं। और देखें ना जैसे, और थोड़ा सा मैंने इसमें अचार भी डाला है, और इसमें अचार का बहुत मज़ा आता है। और जैसे ही चावल देखें थोड़े पक गए हैं ना, तो फिर इसके अंदर मैंने गोश्त ऐड किया है। अगर गोश्त पहले ही अंदर रहे ना, फिर चावलों को उतनी जगह नहीं मिलती, या तो बर्तन काफ़ी खुला हो ना, तो यहाँ इतने खुले पैंदे के ना बर्तन नहीं मिलते। इसलिए ना हमें थोड़ा सारा इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो बस चावल जैसे ही हो गए थे, दम दम वाले हो गए थे, तो मैंने थोड़ा सा उसमें येलो कलर ऐड किया, और अब इसको लगा दिया जी मैंने दम पे।
तो चावलों को दम पे रखने के बाद फिर मैं यहाँ थोड़ी सारी साथ में सफाई भी कर लेती हूँ। और सफाई भी थोड़ी करने वाली थी तो मैंने सोचा चलो जल्दी जल्दी से मैं ये सफाई भी कर लूँ। और जैसे ही अब सफाई वगैरह यहाँ कर रही थी फिर मेरे जहन में आया कि ओहो, मैंने रायता तो साथ में बनाया नहीं। तो फिर मैंने बस जल्दी जल्दी से यहाँ से सफाई की, अपने टीवी लॉन से सिर्फ सफाई की। और फिर अब चलते हैं जी, रायता बनाते हैं। और फिर उसके बाद आगे क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो रायता बनाने के लिए मैंने थोड़ा सारा खीरा जो है वो उसको बारीक बारीक सा काटा। और थोड़े सारे प्याज बस डाले हैं, इसमें टमाटर नहीं डालूँगी। और आलू भी आज नहीं डालूँगी, आलू मैंने चावलों में डाल लिए हैं। और टमाटर बच्चों ने खाने नहीं है, इसलिए मैंने वो दोनों चीज़ें इसमें डाली नहीं हैं। तो सिर्फ अपना खीरा और प्याज के साथ आज रायता बनाऊँगी। उसमें दही डाला है और दही डालने के बाद बस नमक, थोड़ा सारा चाट मसाला और थोड़ा सारा ज़ीरा, जो साबुत ज़ीरा ना उसको हाथों में मसल के तो वो डाल देती हूँ। तो जी उतनी देर में हो गए हैं, चावलों का दम भी आ गया। तो चलें जी अब देखते हैं चावलों को। तो मैं अभी चावलों को ज़्यादा मिक्स नहीं करूँगी क्योंकि अभी खाना किसी भी नहीं खाना, अभी थोड़ा लेट ही खाना खाएंगे बच्चे। मैंने तो अभी जाना है। और फिर इसलिए मैंने ज़्यादा मिक्स नहीं किए, तो बस थोड़ा थोड़ा सा अब आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ अब आपको दिखाती हूँ कि जहाँ ज़ेब आज एक यहाँ पर एक बड़ी चॉकलेट की बड़ी मशहूर फैक्ट्री है। तो वहाँ पर बच्चे ना, उसकी क्लास जो है ना, वो बच्चे विज़िट करने के लिए गए हुए थे। तो जब ये 9th 10th में बच्चे होते हैं ना, तो उनको फिर मुख्तलिफ़ जगहों कंपनीज़ में, फैक्ट्रीज़ में या ऑफिसेज़ वगैरह में ना बच्चों को लेकर जाते हैं, ताकि बच्चे वहाँ पर वो जाकर देखें वहाँ मतलब कि किस तरह का काम होता है या कैसे का जो है, ताकि आगे उनको अपना जो भी उन्होंने कोई प्रोफेशन चूज़ करना उसमें ना उनको आसानी हो। तो यहाँ ये चॉकलेट की फैक्ट्री है। तो वहाँ बच्चे आज गए हुए थे और ये देखें कितनी ज़्यादा, मतलब कितना उन्होंने ये एज़ अ गिफ्ट फिर वो ना हर बच्चे को देते हैं। जब शाहज़ेब जाता था ना उस वक़्त तो वो कुछ पैसे देते थे। और मतलब कुछ फैक्ट्रीज़, कुछ कंपनीज़ पैसे देती थी, कुछ कंपनीज़ इस तरह कोई ना कोई गिफ्ट देती थी अपना ना। तो आज ये जी जहाँज़ेब को गिफ्ट मिला था और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ये सारी देखें चॉकलेट्स थी। कि बच्चे अगर थोड़ी देर के लिए भी देखें, 3-4 घंटे के लिए उन्होंने जाना होता है तो वो उनको कोई ना कोई गिफ्ट यहाँ पर देकर भेजते हैं। ये भी एक इनकी एक पॉज़िटिव बात ही है कि भाई जो भी बच्चों ने किया तो उनके लिए उन्होंने उसको उनको कुछ ना कुछ दिया है। और अब मैं जा रही हूँ अपने शहर के हॉस्पिटल में, जिस तरह के मतलब सिविल हॉस्पिटल होता है ना, इस तरह हमारे शहर के मतलब हमारे घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पर उसको कैंटोन अस्पताल बोलते हैं। और जिस तरह हमारे सिविल हॉस्पिटल्स होते हैं ना उस तरह का। तो चलें जी, मैं अब चलती हूँ हॉस्पिटल। वहाँ मेरी एक दोस्त है और उसकी इयादत के लिए मैं जाने लगी हूँ। तो मैं अब चलती हूँ हॉस्पिटल और करती हूँ अपनी दोस्त की इयादत। और आप मेरी वीडियो को कीजिए लाइक। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलें जी, मैं करती हूँ इयादत और आप मेरी वीडियो देखिए और लाइक कीजिए, और मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।